कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन जो भी देश के संविधान को मानते हैं, पार्टी की तरफ से कोशिश होगी कि सभी वर्ग के लोग उसके सहभागी बने, यहाँ माल्यार्पण करके और विवेकानंद पार्क तक मार्च कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी लोग मिलकर निकालेंगे। सभा का नहीं है, सभा का नहीं है, सभा का प्रोग्राम नहीं है। आप बताइए 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है किसका माफ किया? बड़े बड़े 20-25 उद्योग समूहों का माफ कर दिया। अगर इसके खिलाफ राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये कर्जा अगर किसानों का माफ हो जाए, किसानों का कर्ज माफ हो जाए, बिजली के बिल माफ हो जाए, तो क्या गलत बात कर रहे हैं? विपक्ष की जिम्मेदारी है। अगर उनके खिलाफ अमेरिका ने आरोप लगाया है फ्रॉड का, लेन देन का, तो उस पर अगर कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत? ये विपक्ष का काम है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि देश की जो जनता है, देश की जनता के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे सिंगरौली में आप चले जाइए, पूरी लूट मची है। 100 साल से जो आदिवासी काबिज है उनको उजाड़ दिया गया है, उनको खुले में रहने के लिए पन्नी तन के रह रहे हैं, न उनको मुआवजा मिला, न उनको विस्थापन नीति का पालन हो रहा है। सिर्फ अदालती और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून है, जबकि विस्थापन नीति में कोई अगर कई वर्ष काबिज है, 25 साल 30 साल की भी काबिज है, तो भी उनको मुआवजा देना चाहिए, उनकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। वो जाते हैं तो उनके लिए रेट काटते, और कोई गरीब किसान चला जाए, आप कलेक्ट्रेट कभी जाइए, वहाँ एसडीएम कार्यालय जाइए, वहाँ कोई मिलने को अधिकारी तैयार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। छोटी छोटी समस्या, छोटी छोटी परेशानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, भारत रत्न सम्मान ही सब कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी महान पुरुष के विचार नहीं काबिल है, वो उनको उनकी विचारधारा, उनके विचारधारा को कांग्रेस पार्टी ने जीवित रखा। उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। और रही भारत रत्न सम्मान की बात, तो भारत रत्न सम्मान देने के बाद भी आज सबसे ज्यादा अपमानित अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी के नेता बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी अपमानित नहीं किया, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया, और संविधान में जिन बातों का उल्लेख था उन बातों का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया और हर वर्ग को न्याय देने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखा है। आज आप देखिए, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी के वोट उनके नाम पर ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कभी भी मनवादी विचारधारा के अम्बेडकर साहब हमेशा विरोध में थे, आरएसएस और भाजपा के पक्षधर कभी भी नहीं थे। सिर्फ वोट लेने के लिए सरदार पटेल जी का भी इनने एक साल खूब घूमे और लोहा भी इकट्ठा किया, पैसा भी इकट्ठा किया, मूर्ति तो बना दी, पर उनकी विचारधारा का भी पालन करें। उनकी विचारधारा को तो मानते नहीं है लोग। समिति ने बनाया था, समिति लोग ने बनाया था, और कई लोग, देखिए इसमें कोई समिति ने बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, बहुत सारे हमारे प्रमुख लोग थे, और सारे लोगों ने मिलके, सारे लोगों ने, सैकड़ों लोग थे उसमें, सैकड़ों नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी योग्य व्यक्ति थे। कांग्रेस पार्टी ने उनका हमेशा, राजेंद्र प्रसाद जी थे, पर नेहरू जी ने उनकी प्रतिभा को समझा, जो प्रतिभा उनमें थी, जो उनको कानून मंत्री भी बनाया, और उनकी प्रतिभा को समझा। वो समाज के जो सबसे वंचित लोग थे उनको चाहते थे कि उनको भी बराबरी का दर्जा मिले। और देखिए, कांग्रेस सेंट्रल हॉल में उनकी प्रतिमा नहीं लगा देती। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री सिन्हा जी ने प्रस्ताव भेजा था तो उन्होंने इनकार कर दिया। देखिए, ये इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया, उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, कांग्रेस पार्टी के सांसद से सीट खाली कराकर उनको पुनः सदस्य बनाया, कानून मंत्री पुनः बनाया। उनके जो
गुण था, उनकी जो योग्यता थी, उसका अगर किसी ने सम्मान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के विरोध में रही है और वही काम अभी भी कर रही है।